बताओ कहाँ से आए हो? आए कहाँ से हो ये बताओ। नहीं आप जबरदस्ती आए कहाँ से हो ये बताओ। मैं बताऊं तो बताओ तुम ये बता दो मजार के लिए मांग रहे किसके लिए मांग रहे हो ये बताओ ना, किसके लिए मांग रहे हो? सवाल तो ये भाई मैं मीडिया से हूँ, मैं मीडिया से हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे, दुनिया व आखिरत की नीमतों से अल्लाह माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और इस महीने में लोग कसरत से अपने माल का ज़कात निकालते हैं। बाज़ दफ़ा हम जो है अपनी ज़कात निकाल करके भिखारियों को देते हैं और कभी कभी उन भिखारियों की हमें तलाश रहती है, हम ज़कात निकालते हैं और भिखारियों को दे देते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि कई एक भिखारी ऐसे होंगे जो ख़ुद मालिक निसाब होंगे, क्योंकि उसने मांग मांग करके इतनी जो है दौलत इकट्ठा कर ली है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और हम ऐसे लोगों को ज़कात देते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हम मालिक के निसाब को ज़कात देते हैं तो हमारा ज़कात अदा नहीं होगा। अब आप सोचिए, एक मज़दूर इंसान कितना कमाता है? 300, 400, 500 एक मज़दूरी की रकम है। लेकिन आप जानते हैं भिखारी कितना कमाता है? कितना भीख मांग लेता है दिन भर में? वो 2000, 3000, 4000, कभी कभी 5000 तक भी वो भीख मांग लेता है। अब सोचिए, जो भिखारी 2000, 3000 डेली का भीख मांग करके इकट्ठा कर लेता हो, उसके महीने का इनकम कितना होगा? और जब इतना इनकम उसके महीने का होगा तो वो भिखारी कहाँ जाएगा? कई एक भिखारी आपको मिलेंगे जो खुद मालिक निसाब है, लेकिन उसने ये धंधा बना रखा है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ आप हज़रात से कि जब भी आपको ज़कात देना है, ज़कात आप पर अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, अगर आप मालिक निसाब हैं तो वहीं पर आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ज़कात ऐसे लोगों को दें जो ज़कात का मुस्तहिक़ है। अब ऐसा नहीं कि किसी भी भिखारी को ले जा करके आप ज़कात दे दिए, या नुमाइशबाजी पर जो है आप पैसे आप ज़कात का जो है लोगों को दे रहे हैं दिखा दिखा करके। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। बेहतर तरीक़ा ये है कि अगर आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा गरीब इंसान हो जो ज़कात का मुस्तहिक़ है, तो बेहतर है कि आप अपने रिश्तेदार को पहले ज़कात दीजिए। उससे अगर बच जाए तो अपने पड़ोस के गरीबों में, अपने पड़ोस के ज़रूरतमंदों में जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, उन तक आप अपने हाथों से पहुँचाएँ। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह ने आपको अगर दौलतमंद बनाया है तो आप अपनी ज़कात का माल निकालिए, और निकाल करके जो भी आपके करीब में, जिसे भी आप जानते हैं ये ज़रूरतमंद है, ये मोहताज है, आप ऐसे लोगों तक ज़कात का पैसा ज़रूर पहुंचाइए। इसलिए कि ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि भाई जो हमारे दरवाज़े पर आया हम उसी को देंगे, तो फिर वही होगा, ना आपका ज़कात अदा होगा और न सही लोगों तक आपके जो ज़कात की रकम है वो पहुंच पाएगी। इसलिए गुजारिश करता हूं मैं कि आप हज़रात इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपके जानने वाले में गरीब है, मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, जो ज़कात फ़ितरात के मुस्तहिक़ हैं, आप उन तक ज़कात और फ़ितरे की रकम को ज़रूर पहुँचाएँ। ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आइए एक वीडियो से मैं आपका रूबरू कराता हूँ। एक मौलाना साहब हैं जो एक भिखारी के इंटरव्यू लेते हुए क्या कुछ कहा है और कौम को क्या मैसेज दिया है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। दोस्तों जरा दिखाओ भाई, इनको भाई को आ रहे हैं, एक मांगते हुए फिर रहे हैं। दिखाओ जरा, इनको दिखाओ एक बार, इनको दिखाओ जरा एक बार। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। इसको फैलाओ ना चादर को। बताइए क्या बात। आप लोग रहते कहाँ हैं? आप बताइए। रहते कहाँ हैं आप लोग? हम जी क्या रहते कहाँ हैं? इसका मतलब क्या है? इसको हाथ रहो, हाथ रहो, नहीं बात क्या हाथ रहो। आप रहते कहाँ हो? आप बताओ तो पहले मुझे। रहने वाले कहाँ के हो नहीं, इसका आप? मतलब- रुको, ये चादर लेकर जो आप घूम रहे हो, ये मतलब वो रहने वाले कहाँ के हो ये बताओ मुझे। जो हमारे गाँव में आ रहा है ना, हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बताओ ना कहाँ से आ रहा क्या हो? होना चाहिए नॉलेज? आप आ कहाँ से रहो? जवाब दो ना, आप जवाब दो, आप कहाँ से आ रहे हो? ये सही किसके बात। लिए मांग रहे हो ये बताओ आप? हमें ये पूरे मतलब ये बताइए पहले। अरे ये किसके लिए मांग रहे हो ये बताओ ना। तुम आप बताइए क्या मतलब है? मैं पूछ रहा हूँ, मेरे गाँव में आए हो ना आप मेरे गाँव में आए हुए हो। ऐसे तुम्हारे गांव में तो हाँ, कैसे पूछो? ये किसके लिए मांग रहे हो आप? हमें ये बताओ पहले। किसके लिए मांग रहे हो ये बताओ? बिल्कुल। किसके लिए मांग रहे हो ये बताओ? वालेकुम अस्सलाम। देखो जरा क्या तो अंदर जा रही है।
वो अंदर जाने दो चादर। आप किस- ये बताइए, किसके लिए मांगा ये हुआ? मैं घटाइए फिर बताएं तुम्हें। नहीं नहीं, मैं तो चालू रहेगा भाई। क्यों रहेगा चालू? मैं चल, आप कहाँ से आए हो? मैं क्यों चालू बताओ ना कहाँ से आए हो? बताओ। आप हमारे गांव में मांग रहे हो, आके सारे लोग खड़े हुए हैं, जरा आप किसके लिए मांग रहे हो ये बताओ मेरे। ये बताओ। किसके लिए मांग रहे हो ये? हम ये बताओ। बताएंगे। हाँ बताओ। इसको हटाओ फिर बताओ। इसको नहीं हटाऊंगा मैं। क्यों नहीं हटाओ? इसको नहीं हटाऊंगा। क्यों मतलब आपकी ना, जबरदस्ती? ये माइक मेरा है ना। नहीं कोई जबरदस्ती। माइक मेरा है। आपकी जबरदस्ती है। इनसे ये तो बताओगे कि आप मजार के लिए मांग रहे हैं, आप कहाँ के लिए मांग रहे हैं, मस्जिद के लिए मांग रहे आपकी हैं, कोई जबरदस्ती है? आप ये तो बस बताओ। ये आपकी ये मांग रहे हो आप? हमको कोई जबरदस्ती से मांग ये रहे हैं? लोगों से पैसा जो लूटते नहीं, फिर रहे हो, नहीं। आप किसके लिए मांग रहे हो ये? किस हम बाजार के किससे लिए? लूट रहे हैं? किससे मांग रहे हैं? किस बाजार के लिए मांग रहे हो ये बताओ? नहीं नहीं आप बताइए। किस बाजार के लिए मांग रहे हो ये बताओ? ये किस बाजार कौन सा के लिए? तुम्हारा तरीका है इन पे गांव में आके नहीं। वीडियो बनाओ, ये बनाओ, फिर सब में नेटों में डालो। छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे नहीं नेटो में नहीं डालेंगे। हाँ, छोड़ोगे छोड़ोगे। नहीं। ये किसके लिए मांग रहे हो नहीं, तुम आप? जो ये बताओ। बताओ, जवाब देना पड़ेगा आपको। आप हमारे साथ किसी चलिए किसी साथ। मजार के लिए मांग रहे हो या अपने लिए मांग रहे हो? मेरे साथ ये चलो बताओ बताएं। कहाँ चलूँ? हाँ? किस जगह? ता हम लेवा चलें? किसके लिए मांग रहे हो? आइए। किस जगह जाना बताओ? हाँ? किस जगह जाना? ता हम तुम्हें लेवा चलें? आप बताओ ना कहाँ रहते हो बरेली आप? चलो मेरे साथ। झोले में बरेली डाल- किस जगह रह रहे हो? बरेली हाँ? किस जगह बरेली? आओ चलो तो। किसके लिए मांग रहे नहीं, हो? ये क्यों लगाते हो हमसे? जिसका मतलब बताओ। जे नेट बना के तुमने सब में देखो दिखाएं। हाँ, चलना चले कि नहीं? तमाशा बनवाओ क्या? मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा? तो ये क्यों लगाते हो? नहीं, आए कहाँ से हो? आए कहाँ से हो? आए कहाँ से हो? बताओ कहाँ से आए हो? आए कहाँ से हो? ये बताओ। नहीं आप जबरदस्ती आए क्यों कहाँ कर से हो? रहे ये बताओ। मैं बताऊं तुम्हारे। बताओ। तुम ये बताओ। बता दो मजार के लिए मांग रहे किसके लिए मांग रहे हो ये बताओ ना? किसके लिए मांग रहे हो? सवाल तो ये भाई मैं मीडिया से हूँ, मैं मीडिया से हूँ, मेरा सब मेरा हक बनता है पूछने का। हमारे मीडिया हाँ, से। बस हक बनता है मेरा। कहाँ से आए हो ये बताओ? हक बनता है। हाँ, कहाँ से आए हो मांगने के लिए? चलो आइए मेरे साथ बताएं चले तुम्हें। ऐसा क्या यकीन मानो? बरेली पकड़ लो। नहीं तो तुम लगा क्यों रहे हो? तमाशा बनवाओ क्या? भाई कहाँ से रहते हो आप लोग? तमाशा कह रहे क्यों हो रहे आप? हो? हम नहीं क्या नहीं, करें, प्यार तुम से बात मैं प्यार ये से बोला। ये किसके लिए मांग रहे हाफिज जी हो? हो? किसके लिए मांग रहे हो ये बताओ ना? ये देखो भाई, पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने। लोग बेचारे मजदूर हैं, मजदूरी करके लेकर आ रहे हैं। इनको दिखाओ जरा इनको। इन लोग हम लोगों की गलती है ना जो दे रहे हैं लोग, उनकी है जो चादर को चुम जो चादर को चूम रहे हैं। पूरी गली के अंदर इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है मांग मांग कर। लोग कुछ कहते ही नहीं इनसे। ईमान कमजोर है, मुसलमान इसी वजह से मारे जा रहे हैं। मुसलमान परेशान क्यों हैं? आ गए माथा लगा ली चादर को, चादर कहाँ जा रही है बताए कुछ? इनके घर के चूल्हे जलते हैं इन चीजों से। ओ भाई, गांव में मत दिखना, गांव में। अरे क्या आप अक्सर घरों में मैंने चोरी दुनिया में एक बार नहीं 1000 दफा देखा इस चीज के लिए तो मैंने। ये पूछ रहे हैं कि मजार के लिए मांग रहे हो तो आप बता दो, मस्जिद के लिए मांग रहे हो तो बता दो, अपने लिए मांग रहे हो तो। मैं अभी जब निकल के गया था तो ये लोग वहाँ मांग रहे थे, ठीक है, लेकिन मैंने इनसे कोई क्वेश्चन नहीं करा, ठीक है। मैंने कहा इन गाँव वालों को ये समझ में आना चाहिए, इनको पता है कहाँ जा रही है चादर, ये कि चादर जा रही है, चादर जा रही है। चादर क्या मतलब होता है? अभी वो चादर का पूरा मतलब सब बताते। नहीं, चादर का कुछ मतलब थोड़ी नहीं होता है। अब वो ये बात गांव वाले इतने बड़े अनपढ़ गमार हो चुके हैं कि जिसका कहना जवाब नहीं। होश ही नहीं है यार। और इंसान चादर चूम रहे हैं, होना पैसे चाहिए। डाल देंगे चादर के अंदर, बताओ। पैसे डाल दिए। दिन भर आदमी मजदूरी कर रहा है, कहाँ से लेकर रहा है कमा कमा के, और तुमने निकाला दे दिया था उसके अंदर। बताते हैं कि वो चादर का हम अपने लिए मांग रहे हैं, घर के लिए मांग रहे हैं, बच्चों के लिए मांग रहे हैं, मजार के लिए मांग रहे हैं। किसी के लिए तो आदमी बताए। अरे ये तो बताए किसके लिए मांग रहे हैं? मस्जिद के लिए, मजार के लिए, घर के लिए, किसी के लिए उनसे कहीं जवाब दे दे तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। नहीं दे पाएंगे। कह रहे हैं मीडिया, अरे मीडिया वाले क्या वो जवाब ले रहे हैं? जवाब तो देना चाहिए आदमी को। तो आपने वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से ये भिखारी ज़िद पर अड़ा हुआ है। जब इससे पूछा जा रहा है और इतने प्यार से पूछा जा रहा है कि आप किसी मदरसे का चंदा मांग रहे हैं या कोई मज़ार का मांगते हैं या अपने लिए मांगते हैं, लेकिन वो कुछ भी बता नहीं रहा है, बस वो अपने ज़िद पे अड़ा हुआ है। अब सोचिए किस तरीके से ये लोग हट्टे गट्टे होकर के, सेहतमंद होकर के भीख मांगते हैं। जो मोहताज हैं उसे नहीं देंगे, जो अपने गांव के गरीब हैं, कर्ज में डूबा हुआ है, बेटी की शादी कर करके 2-4-10 लाख का जो है कर्ज में डूबा हुआ है, उसे कभी नहीं देंगे ये लोग। किनको देंगे? उन भिखारियों को देंगे जो खुद जो है भीख मांग मांग करके आज लखपति करोड़पति, अच्छे से घर बनाया हुआ है, बड़ा बड़ा मोबाइल यूज़ करता है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और ऐसे लोगों को मैंने पहले बताया कि ज़कात देने से आपका ज़कात अदा नहीं होगा। भाई औरतों को भी समझना चाहिए कि उसका शौहर किस तरीके से दिन भर पसीना बहाता है, तब जा कर के 300 या 400 रुपये कमाता है वो। ये औरतों को भी समझना पड़ेगा। ये औरतें बस कोई भी आए बस निकाल करके उसको दे देती है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ज़कात और फितरा का पैसा उन तक पहुँचाइए जो उसका हकीकत मानों में मुस्तहिक है। और यही वजह है कि भिखारी मांग मांग के लाखों रुपए जमा कर लेते हैं। तो कुछ भिखारी तो इस कदर अमीर है कि वो खुद करोड़पति हैं, उनके खुद गाड़ी है, बैंक है, बैलेंस है,
लेकिन ये उन्होंने ये पेशा बना लिया है। हमारे ज़कात और फितरा मांग मांग के वो करोड़पति हो गए। लेकिन जो हमारे मोहताज हैं, जो यतीम है, जो गरीब है, जो मिस्कीन है, उन तक माल नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि शान वाले हो गए। अब हमारे जो है नखरे और गुरूर, अल्लाह ने किसी को दौलत दे दी तो गुरूर से भर जाता है इंसान। भाई हम क्यों जाएंगे देने के लिए? तुम गरीब हो, तुम मेरे दरवाजे पर आओ। तुम मोहताज हो, तुम मेरे दरवाजे पर आओ। ये हमारी अकड़ होती है। भाई हम दौलतमंद हैं, हम रईस आज़म हैं, हम किसी गरीब को क्यों जाएंगे देने के लिए? और कुछ गरीब ऐसे खुददार और गैरतमंद होते हैं, हया वाले होते हैं कि वो ज़बान खोलना गवारा नहीं करते। उसकी गैरत ये इजाज़त नहीं देती है कि वो किसी के पास जाकर के भीख मांगे। लेकिन हम भी गुरूर में रहते हैं और वो भी गैरत में रहते हैं, और बेचारा गैरत की वजह से अपनी ज़िंदगी को कश्मकश में गुजारता है। और हम अपने ज़कात फितरे के पैसे उन भिखारियों को देते हैं जो खुद एक मालिक निसाब है, खुद दौलतमंद है। इसलिए आपसे क़यामत के दिन सवाल होगा, अगर आपने अपने पड़ोस के गरीबों की, मोहताजों की, ज़रूरतमंदों को नहीं देखा, उन तक अपने ज़कात का माल अगर नहीं पहुंचाया ना, इसी तरह से भिखारियों को, लुटेरों को आप पैसा देते रहे, कल मैदान महशर में अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। याद रखिएगा इस बात को। तुम दुनिया में अमीर हो सकते हो, दुनिया में दौलतमंद हो सकते हो, लेकिन मैदान महशर में सब बराबर होंगे। इसलिए बेहतर यही है और तरीक़ा यही है कि अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, आप मालिक निसाब हैं, आप अपने ज़कात के माल को निकालिए और उन गरीबों तक, मिस्किनों तक, मोहताजों तक पहुँचाइए। आप पर ज़कात देना ही फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि उनके मुस्तहिक़ तक आपका माल पहुंचाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें और आपको सुनने से बेहतर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शरीयत मुतहरा पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।